ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से दो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा प्रॉफिट से और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा लॉस यानी कि हानि से। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है आपका परसेंटेज का टॉपिक तो घबराने की कोई बात नहीं है। आइए मैं आपको परसेंटेज का टॉपिक क्लियर कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। और अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर है तो और भी अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, आपको परसेंटेज के टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप कभी ना कभी स्कूल गए होंगे या फिर आप स्कूल जाते होंगे और आपने वहां पर टेस्ट या फिर एग्जाम दिया होगा और आपको कुछ नंबर मिले होंगे। तो वो नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं या फिर आपके टीचर आपकी कॉपी में किस तरह से लिखते हैं वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए कि वो नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपका टेस्ट हुआ या फिर आपका एग्ज़ाम हुआ, वो 50 नंबर का था और उसमें से आपको 30 नंबर मिले, तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे? जितने नंबर का पेपर हुआ वो नंबर नीचे लिखे जाते हैं और उसमें से कितने नंबर मिले वो नंबर ऊपर लिखे जाते हैं। ये नंबर लिखने का सही तरीका होता है। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो हम यहाँ 100 लिखते, 500 नंबर का पेपर होता तो 500 लिखते। यानी कि टोटल जितने नंबर का टेस्ट हुआ या फिर पेपर हुआ वो नंबर नीचे लिखे जाते हैं और उसमें से कितने नंबर मिले आपको वो नंबर ऊपर लिखे जाते हैं। जो नंबर आपको मिले हैं वो हमेशा आपके नीचे वाले पूरे नंबर से या तो कम होंगे या तो फिर उतने ही नंबर होंगे, लेकिन नीचे वाले नंबर से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपका 50 है तो 50 से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। अगर नीचे 100 होता तो 100 से ज्यादा ना होता। यानी कि ये पूरे नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर हैं, तो इसमें से आपको 30 नंबर मिले हैं, इस तरह से लिखा जाता है। अब परसेंटेज की बात आती है तो इसे परसेंटेज किस तरह से बनाया जाता है। ये जो आपको 30 नंबर मिले हैं ये 50 का कितने परसेंट है, इसे परसेंट बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बस और कुछ नहीं करा जाता है। 50 में से 30 नंबर मिले तो ये 30 नंबर 50 के कितने परसेंट हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में ये 30 नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे नीचे वाले नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये जीरो यहाँ आ गया, 2 तिया 6, यानी कि 60 आ गया निकल के यहाँ पे 60%। यानी कि अभी आपको पता था कि कितने नंबर आपको मिले कितने में से, तो आपको परसेंटेज नहीं पता था, आपने इस तरह से कैलकुलेट किया, आपको परसेंटेज पता चल गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको ये पूरे नंबर ना पता होते, आपको पता होता कि 30 नंबर मिले हैं और ये 30 नंबर 60% हैं, तो कितने नंबर का पेपर हुआ होगा ये हम कैसे निकालें। तो 50 हमें नहीं पता है तो 50 की जगह पे आप x रख दीजिए या x मान लीजिए और बाकी सब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। केवल आप इस फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए अच्छी तरह से। तो अभी मान लीजिए आपको पता है कि 30 नंबर आपको मिले हैं और वो परसेंटेज में 60% है, लेकिन कितने नंबर का पेपर हुआ होगा कैसे आप निकालेंगे। यहाँ पे x रख देंगे तो x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा x, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 60 इंटू एक्स हो जाएगा और ये 60 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, 60 यहाँ नीचे आ जाएगा, 50 उधर चला जाएगा। 50 में मालूम नहीं है, इसकी जगह हम x रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है, जब हमको ये नंबर पता हो और ये पता हो तो 30 लिखेंगे और बटे में ये 60 इसके नीचे आ जाएगा 60% और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर का पेपर हुआ था। तो देखिए 30 और यहाँ 60 लिखा है, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 2 पंजे 10 और ये 50 यहाँ पे आ गया। यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया कितना, 50। तो आपको पता चल गया कि 50 नंबर का आपका पेपर हुआ था। अब एक कंडीशन ये थी कि कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर मिले, तो आपने परसेंटेज निकाल लिया। कितने नंबर आपको मिले वो परसेंटेज कितने थे, तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, तो आपने 60 को यहाँ रख दिया तो आपको पता चल गया कितने नंबर का पेपर था। अब एक कंडीशन इसमें, तीसरी कंडीशन एक ये भी बन सकती है कि मान लीजिए आपको ये पूरे नंबर दिए हों और आपको परसेंटेज दिया हो और ये ऊपर वाला नंबर ना दिया हो, तो आपसे पूछें कि 50 का 60% कितना होता है, तो यहाँ 30 की जगह केवल आपको यही वाला फॉर्मेशन याद रखना है। ये आपको मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसी में से आप देखिए, अगर आपको 50 पूरा नंबर दिया है कि इतने नंबर का पेपर था
और 60% मिले हैं, तो वो कितने नंबर उसको मिले होंगे। तो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे आप x रख देंगे, ठीक है, और बाकी आप जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर x रखेंगे तो x यहीं पर रह जाएगा, और ये 50 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 60 हो जाएगा। तो 50 इंटू 60 हमने कर दिया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है 100, तो 100 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने डिवाइड में 100 लिख दिया। और उसके बाद x, ये हमने x हमें मालूम नहीं था, 30 कितना है वो हमें नहीं मालूम है, ये हम कैलकुलेट करके यहाँ पर निकालेंगे। यानी कि अब अगर आपको दिया हो कि टोटल 50 नंबर का पेपर था और उसको 60% मिले, तो कितने नंबर उसे मिले होंगे। तो परसेंटेज है और आपको पूरे नंबर पता है, तो इसको इस तरह से लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स उसे मिले होंगे। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, और 5 छंग 30 यानी कि 30 आ गया। तो आपको इस तरह से पता चल गया कि 30 नंबर उसे मिले होंगे। तो बस यही 3 चीज होती है परसेंटेज की, और परसेंटेज में कुछ होता नहीं है। आइए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने का बेचा जाए कि इस पर 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन था। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने साइकिल को कितने का बेचा, 1500 रुपए में, और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 1500 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हानि हो गई, यानी कि नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि नुकसान पर बेचा है। इसका मतलब ये है कि साइकिल 1500 से थोड़ा ज्यादा पैसों की होगी, हमने 10% का नुकसान झेलकर 1500 रुपए में बेच दिया। अब वो कितने की साइकिल होगी, अगर वो हमें पता चल जाए तो हमें साइकिल का एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा कि साइकिल कितने की थी। 10% के नुकसान पर बेचा है, यानी कि इसका जो एक्चुअल प्राइस आएगा वो 1500 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि नुकसान पर बेचा है। और 10% के नुकसान पर बेचा है, इसका मतलब ये जो 1500 है ये किसी नंबर का 90% होगा, क्योंकि 10% तो नुकसान हमने झेल लिया, लेकिन ये जो नंबर लिखा है 90% है किस नंबर का, जितने की वो साइकिल थी। तो हमें ये निकालना है कि ये 1500 किस नंबर का 90% है। अगर ये हम निकाल लें तो साइकिल का एक्चुअल प्राइस हमें पता चल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 1500 किस नंबर का 90% है, इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 90 जो नीचे लिखा है, अगर हानि हुई है तो नीचे आप क्या लिखेंगे, 100 में से माइनस करके। अगर लाभ हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता, तो 100 में हम ये प्लस करके लिखते। तो ये 1500 किस नंबर का 90% है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा साइकिल का एक्चुअल प्राइस कितना है। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ये 0 यहाँ आ गया, ये यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे, 5000 बटे 3, इसको आप काट लेंगे तो 3 एकम 3 और 2 इसके साथ आ जाएगा, 3 छंग 18, फिर इसमें भी 2 बचेगा, इसके साथ आ जाएगा 3 छंग 18, फिर इसमें 2 बचेगा, इसके साथ आ जाएगा 3 छंग 18, दशमलव लगा के फिर 6 दो बार लिख देंगे। ये आपको पता चल गया कि साइकिल 1666 रुपए 66 पैसे की थी। ये एक्चुअल प्राइस आपका आ गया, यानी कि 1500 से इतना ज्यादा थी। ठीक है, 100 रुपए 166 रुपए कुछ ज्यादा थी, तो इतने रुपए की एक्चुअल प्राइस था साइकिल का, लेकिन हमने 10% का नुकसान झेलकर 1500 का बेच दिया। अब आपको साइकिल का एक्चुअल प्राइस पता चल गया है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि साइकिल को हम कितने का बेचें कि इस पर 20% का लाभ हो। अब आपको ये पता चल गया है एक्चुअल प्राइस। अब इसका 20% आप निकाल लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो वो आप कह देंगे कि हमने इसको 20% के लाभ पर बेच दिया। या फिर आप डायरेक्ट 20% निकालने के बजाय इसका 120% निकाल लीजिए, तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि 1666 का 120% कितना होता है, इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये पूरा नंबर आपको दिया है, इसका 120% कैसे निकालेंगे, यहाँ 120 बटे 100 कर दीजिए तो 120% निकल जाएगा। अगर आप केवल 20% निकालेंगे तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका हो जाएगा 120%। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें फिर मल्टीप्लाई किया। अगर आप ये 120 बटे 100 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइकिल को 1500 का बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी कि ये 1500 किसी नंबर का 90% होगा। तो ये 1500 किस नंबर का 90% है, हमने इस तरह से लिख दिया।
ये यहाँ से एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। अब ये एक्चुअल प्राइस आ गया। अब हमसे कह रहा है कि साइकिल को कितने का बेचें कि इस पर 20% का फायदा हो यानी कि लाभ हो। तो हम ये पूरे का 120% हम निकाल लें यहीं पर मल्टीप्लाई करके, तो हमको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए ये पूरे 100 से पूरा 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 2 जीरो यहाँ पे आ गए, तो 5 चौक 20 और 2 जीरो ये वाले यहाँ आ गए। यानी कि आपको पता चल गया कि 2000 रुपए की अगर आप साइकिल को बेच दें तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी सामान को 460 रुपए का बेचने पर 15% का लाभ होता है, इसे कितने का बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन था। आइए इसको देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। किसी सामान को हमने कितने का बेचा, 460 रुपए का बेचा और इस पर 15% का लाभ हो गया, यानी कि लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये सामान कुछ कम पैसों का होगा। हमने 15% का प्रॉफिट लिया और कुछ ज़्यादा पैसों में बेच दिया, यानी कि सामान थोड़ा कम पैसों का होगा, प्रॉफिट हुआ है 15% का। तो हम इसका निकालेंगे कि ये 460 किस नंबर का 115% है। वो नंबर अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सामान का एक्चुअल प्राइस कितना था। तो कैसे निकालेंगे हम, 460 किस नंबर का 115% है, 100 बटे नीचे 115 लिखेंगे। नीचे जो नंबर लिखा जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस करके लिखिए, अगर हानि हुई होती, लॉस हुआ होता तो 100 में से माइनस करके लिखते। तो यहां से निकलेगा 460 किस नंबर का 115% है, तो वो वैल्यू आ जाएगी जो सामान का एक्चुअल प्राइस होगा। तो इसे कैलकुलेट करके सामान का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे हम कितने का बेचें कि 20% का उस पर फायदा हो यानी कि लाभ हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे, तो 120% में हमें उसे बेच देना है। तो निकालेंगे कि वो सामान जो यहाँ कैलकुलेट करके आएगा वो 120% उसका कितना होगा। यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे हम। तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ 23 से काट देंगे, 23 पचे 15, 23 पचे 115 और ये 23 दूना 46, जीरो आ गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 का इसमें 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 होता है और ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया। यानी कि वो सामान को अगर हम 480 रुपए का बेच दें तो 20% का इस पे फायदा हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जैक्सर के साथ।